नमस्कार, मैं अनुसुईया शर्मा। कल की कथा को ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजा दशरथ ने अपने कान के पास 2 सफ़ेद बाल देखकर बन जाने का और राम को राज्य देने का निश्चय किया था। और उन्हें कुछ स्वप्न भी ऐसा आया था कि जिसमें ऐसा लग रहा था कि उनकी मृत्यु निकट ही है। ये कथा यद्यपि रामायण में नहीं है, परंतु 1643 ईस्वी के भक्त कवि लालदास ने प्रवीण अवध विलास लालदास प्रवीण ने अवध विलास नामक एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें राम के वनगमन की घटना केकई और राम के मध्य बनी एक योजना के तहत थी। अब राजा ने तीव्रगामी अश्व भेजकर सप्त सिंधु का जल और जो सामग्री राज्याभिषेक में लगनी थी वो सब मंगवाई। सभी राजाओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन मिथिला नरेश और केकई नरेश आनव को निमंत्रण नहीं भेजा गया। मिथिला नरेश तो उन लोगों की ससुर लगते थे, इसलिए शायद वो विघ्न डालते, इसलिए निमंत्रण नहीं भेजा गया। और आनव, केकई नरेश आनव थे, उन्होंने जब राजा दशरथ की बुढ़ापे में शादी करी थी अपनी कन्या से, तब उन्होंने उनसे ये वचन ले लिया था कि मेरी कन्या का पुत्र ही राजा बनेगा। लेकिन अवध में राज्य जो है, राजा बनाने की परंपरा ज्येष्ठ पुत्र को थी, इसलिए उन्होंने आनव को निमंत्रण नहीं भेजा कि कहीं वो इसमें विघ्न नहीं डाले। इधर राम रात से ही महल की छत पर टहल रहे थे। पूरी रात हो गई, दोपहर भी बीती जा रही थी। सीता बार बार वहीं बैठी हुई थी और बार बार उनसे कारण पूछ रही थी, लेकिन वो कारण नहीं बता रही थी। जब बहुत देर हो गई तब सीता ने जाके कौशल्या से कहा कि पता नहीं उनको क्या हो गया है, वो रात से ही जो है महल की छत पर टहल रहे हैं, ना उन्होंने कुछ खाया है ना पिया है। तब कौशल्या आई। कौशल्या ने उनको बहुत पूछा, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। सुभद्रा ने भी आके उनसे पूछा, तब भी उन्होंने नहीं बताया। सब लोग पूछ पूछ के हार गए। तब कौशल्या ने केकई को खबर भेजी कि केकई, तुम्हारा लाडला रात से ना तो कुछ खा रहा है ना पी रहा है और हमसे संभल नहीं रहा, अब तुम ही आके संभालो। सब विदित है कि बचपन में जब भी बालक राम रोते थे तो कौशल्या उन्हें केकई के पास छोड़ जाती थी कि हमसे चुप नहीं हो रहा है, और केकई के पास जाते ही वो चुप हो जाते थे। सुनते ही केकई अधीर हो राम के पास जा पहुंची। उनका लाडला किस लिए इतना चिंतित है, ये बात सुन वे खुद भी तनाव में आ गईं। वे इतनी धीरे से छत पर गईं कि राम को उनके आने का पता भी नहीं चला। धीरे से जाकर उन्होंने पीछे से कंधे पर हाथ रखा और उनसे पूछा कि क्या बात है बेटा, कल तो तुम्हारा राज्याभिषेक है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे मुख पर मलिनता दिखाई दे रही है। ऐसी क्या बात है, कौन सा विचार है जो तुम्हें इतना व्यथित किए हुए है? राम ने अपनी दृष्टि उठाकर केकई को देखा। उनकी आंखों में विवशता साफ झलक रही थी। बेटा, जो भी समस्या है मुझसे कहो। राम ने हिचकिचाते हुए कहा, माँ, पिताजी ने मुझे राज्य दे रहे हैं, जबकि मुझे तो देवताओं का काम करने के लिए वन में जाना है। वन में जाकर राक्षसों का संहार करना है। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो इसमें? केकई ने कहा। केकई एक पल को हतप्रभ रह गई, फिर बोली, बेटा, ये तो बताओ मैं इसमें तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? तो राम बोले, राज्यारोहण रुकवाकर किसी प्रकार पिताजी से मुझे बन जाने की आज्ञा दिलवा दीजिए। बेटा, तुम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, तुम्हें मैं वन कैसे भेज सकती हूँ? एक पल भी तुम्हें नहीं देखती तो मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो राम बोले कि मैं भी माँ तुमसे सबसे अधिक प्यार करता हूँ, परंतु क्या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हम इस कार्य को छोड़ दें? ये राक्षस जीवन को मुश्किल में डाले हुए हैं सबके। मनुष्य तो मनुष्य, देव यक्ष गंधर्व सभी इनसे प्रताड़ित हैं। इनका संहार होना तो अति आवश्यक है। मुझे वन जाना ही पड़ेगा। अगर इतना जरूरी है तो मैं इसका कोई ना कोई उपाय निकालूंगी। केकई ने कहा, पर माँ, ये सब काम आज ही होना है, क्योंकि कल तो राज्याभिषेक ही है। नमस्कार।